दोस्तों, वॉल स्ट्रीट की घंटी बजने से चंद लम्हे पहले आबनाए हुर्मुज़ में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने आलमी मईशत की चूल्हे हिला कर रख दी हैं। ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी यूनिट्स को निशाना बनाया और खबर है कि अमेरिकी बेड़े वहां से पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। क्या ये महज एक झड़प है या किसी बहुत बड़ी आलमी जंग का बाकायदा आगाज? लेकिन सबसे ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। जहां दुनिया $100 के तेल पर कांप रही है, वहां ट्रंप का ये बयान कि वो तेल की कीमत को $200 या $250 पर देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया में एक कहराम मचा चुका है। क्या आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या खौफनाक मंसूबा छिपा हुआ है? क्या ये जानबूझकर पैदा किया गया एक ऐसा एनर्जी शॉक है जिसका मकसद आपकी जेब खाली करना है? एक तरफ समुंदरों में मिसाइल चल रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में 2009 के बाद सबसे बड़ी जॉब कटौतियां शुरू हो चुकी हैं। मसनूई जहानत का जिन अब इंसानों की नौकरियां खा रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये सब कुछ 15 मई की उस डेडलाइन से ठीक पहले हो रहा है? आज मैं आपको सिल्वर किंग के तौर पर वो कड़वा सच बताऊंगा जो वॉल स्ट्रीट आपसे छिपा रहा है। अगर एल $250 पर जाता है तो क्या आपका डॉलर अपनी कद्र बचा पाएगा या सोना और चांदी ही आपकी आखिरी पनाहगाह होंगे? बिसात बीत चुकी है, अब देखें कि अगला धमाका कहां होता है। दोस्तों, आज वॉल स्ट्रीट से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। एक तरफ वॉशिंगटन से ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के साथ अमन मुआहदा होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट के स्मार्ट ट्रेडर्स कुछ और ही देख रहे हैं। S&P 500 हो या नैस्डैक, सब नीचे गिर रहे हैं। क्यों? अगर अमन होने वाला है तो इन्वेस्टर खौफजदा क्यों हैं? क्या ये अमन वाकई एक हकीकत है या महज एक ऐसा शराब जो आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, लेकिन तेहरान के जवाब ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा वन पेज फ्रेमवर्क है जिस पर पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने वाले हैं और वो क्यों नाकाम होते नजर आ रहे हैं? असल कहानी यहां से शुरू होती है। एक तरफ अमन की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वॉशिंगटन से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमरीका एक बार फिर आबनाए हरमुज़ में तिजारती जहाज़ों को अपनी निगरानी में गुजारने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है। दोस्तों, खुद से एक सवाल पूछें, अगर अमन का मुआहदा करीब है तो समंदरों में जंगी बेड़े क्यों उतारे जा रहे हैं? क्या अमरीका को किसी बड़े जवाबी हमले का डर है या महज एक ऐसा हरबा है जिसके जरिए आलमी सप्लाई लाइन को दोबारा अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है? जब आबनाए हरमुज़ में बारूद की बू आती है तो याद रखें, डॉलर कांपने लगता है और सोना चांदी अपनी चमक दिखाना शुरू कर देते हैं। अभी मार्केट बंद होने ही वाली थी कि ईरान के सरकारी मीडिया ने एक ऐसी खबर ब्रेक की जिसने इन्वेस्टर्स के हाथ पांव फुला दिए। खबर आई कि अमेरिका ने ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया है। क्या ये हमला महज एक हादसा है या मुज़ाकरात से ठीक पहले दबाव डालने की एक आखिरी कोशिश? जैसे ही ये खबर आई, वॉल स्ट्रीट का सारा मोमेंटम खत्म हो गया। वो लोग जो रिस्क ऑन होकर बैठे थे, अब वो पनाह ढूंढ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये खबर सच्ची है तो ईरान का जवाब क्या होगा? क्या 15 मई से पहले दुनिया एक नई और खौफनाक जंग की लपेट में आने वाली है? बड़े बड़े फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट कह रहे हैं कि मार्केट अभी हालिया फवायद को हजम कर रही है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। वो कह रहे हैं कि जंग का असर खत्म हो रहा है, लेकिन क्या एक जलता हुआ ऑयल टैंकर इस बात की गवाही दे रहा है? टेक स्टॉक्स दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, यानी अब यहां से गिरने का खतरा कहीं ज्यादा है। जब स्टॉक मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है तो वो सरमाया जो कागजों में पड़ा होता है वो खामोशी से निकलकर सेफ हेवन असेटों की तरफ भागता है। क्या आपको लगता है कि इस अफरा तफरी में डॉलर आपकी जान बचा सकेगा? दोस्तों, ईरान आज किसी भी वक्त अपना हतमी जवाब दे सकता है। क्या ये जवाब अमन लाएगा या बारूद का नया ढेर? वॉशिंगटन का विश लिस्ट अमन मुआहदा है या जंग का नया बहाना? अगले कुछ घंटे बहुत कीमती हैं। अगर अमन की ये उम्मीदें दम तोड़ गईं तो याद रखिएगा, चांदी और सोना वो उड़ान भरेंगे जो इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। क्या आप इस तूफान के लिए तैयार हैं? अब चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारे 9% मैजिक फॉर्मूला को हकीकत बनाने जा रही है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट की घंटी बजने से चंद लम्हों पहले समुद्र की लहरों ने एक ऐसी खबर सुनाई है जिसने आलमी मईशत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। खबर आई है कि आबनाए हरमुज़ में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी यूनिट्स को निशाना बनाया है।
जी हां, ईरानी मीडिया का दावा है कि अमरीकी हमले के जवाब में ऐसी मिसाइलबारी की गई कि दुश्मन के जहाज़ों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर अमरीका जो खेल खेल रहा था वो उल्टा पड़ गया है? क्या दुनिया की शहरक कही जाने वाली ये आबनाएं अब एक ऐसे डेथ जोन में बदल चुकी है जहां से गुजरने का मतलब सिर्फ मौत है? CNN ने एक ऐसा इंकिशाफ किया है जो ट्रेडिंग की दुनिया में दहशत फैला रहा है। ईरान ने अब आबनाए हरमुज से गुजरने वाले हर टैंकर के लिए एक नया प्रोटोकॉल सेट कर दिया है। अब हर जहाज को एक दस्तावेज भरना होगा, और अगर किसी ने ऐसा न किया तो ईरान का साफ मैसेज है, तैयार रहो, तुम पर हमला किया जाएगा। सोचें, क्या अब आलमी तिजारत के फैसले वॉशिंगटन में नहीं बल्कि तेहरान में होंगे? सऊदी अरब और कुवैत ने अपने फिजाई रास्ते अमरीका के लिए खोल दिए हैं, लेकिन क्या ये फिजाई मदद समुद्र में लगी आग को बुझा पाएगी? क्या ईरान उस वक्त तक पीछे हटेगा जब तक वो इस जंग का हर्जाना न वसूल लेगा? लेकिन सबसे हला देने वाली बात वो है जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। जहां दुनिया $100 के तेल पर कांप रही है, वहां ट्रंप का कहना है कि वो हैरान है कि तेल अब तक $200 या $250 पर क्यों नहीं पहुंचा। और सुने, ट्रंप ने ये कहकर दुनिया को सकते में डाल दिया है कि अगर तेल इस कीमत पर पहुंच भी जाए तब भी ईरान के खिलाफ ये जंग फायदे का सौदा होगी। क्या आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या मंसूबा है? क्या ये जानबूझकर पैदा किया गया एक ऐसा एनर्जी शॉक है जिसका मकसद दुनिया को किसी बड़े माशी रीसेट की तरफ धकेलना है? जब गैसोलीन की कीमतें $4.5 से ऊपर निकल चुकी हैं, तो $250 का तेल आम आदमी की जिंदगी में क्या तूफान लाएगा? दोस्तों, तेल की कीमतें अब दोबारा पॉजिटिव जोन में आ रही हैं। जब एनर्जी महंगी होती है तो हर चीज महंगी होती है, और जब हर चीज महंगी होती है तो सिर्फ असली असासे ही आपको बचाते हैं। रियाजी बहुत सादा है। अगर तेल $250 पर जाता है तो क्या आपका डॉलर अपनी कद्र बचा पाएगा, या सोना और चांदी वो इकलौती पनाहगाह होंगे जहां सरमायाकार अपनी जान बचाएंगे? याद रखें, जब समंदरों में मिसाइल चलते हैं तो बिसात बदल जाती है। क्या आप 15 मई के इस फाइनल राउंड के लिए तैयार हैं? अपनी पोजीशनें संभाल लें, क्योंकि अब जो होने वाला है उसका तस्करा इतिहास की किताबों में होगा। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया की नजरें मशरिक़े वुस्ता पर लगी हुई हैं, वहीं अमरीकी मईशत के अंदर एक ऐसा सुराख हो रहा है जो सब कुछ डबो सकता है। अप्रैल के महीने में नौकरियों से निकाले जाने वाले लोगों की तादाद में 38% का होशरबा इजाफा हुआ है। जी हां, ये 2009 के आलमी बहरान के बाद अप्रैल के महीने का सबसे बड़ा झटका है। 83,000 से जायद लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। अब सवाल यह है कि अगर मईशत इतनी ही मजबूत है जितनी बताई जा रही है, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर कटौतियां क्यों? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या किसी बहुत बड़े माशी लीसेट की पहली अलामत? सबसे ज्यादा मार टेक कंपनियों पर पड़ी है, और वजह जानते हैं क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि वो इंसानों को इसलिए निकाल रही हैं क्योंकि उन्हें वो पैसा एआई की तहकीक और नई ईजादात पर लगाना है। दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही है। कंपनियों की कमाई में 24% से जायद का इजाफा हुआ है, जो पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह है। लेकिन इस मुनाफे के पीछे छुपा हुआ राज क्या है? माहिरीन का कहना है कि ये मुनाफा सप्लाई की कमी और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से है। यानी आपकी जेब से निकाला गया इजाफी पैसा इन कंपनियों की तिजोरियां भर रहा है। ARM जैसी बड़ी चिप डिजाइनर कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा दिखाया, लेकिन फिर भी उसका स्टॉक 10% गिर गया। क्यों? क्योंकि उनके पास डिमांड पूरी करने के लिए सप्लाई ही नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? डिमांड है, पैसा है, लेकिन माल नहीं है। जब माल नहीं होता तो सिर्फ एक ही चीज होती है, इन्फ्लेशन का धमाका। दोस्तों, कल अप्रैल की नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट आने वाली है। माहिरीन कह रहे हैं कि बेरोजगारी की शरह 4.3% तक जा सकती है। एक तरफ नौकरियां खत्म हो रही हैं, दूसरी तरफ एआई की दीवानी दौड़ लगी हुई है, और तीसरी तरफ 15 मई का वो खतरनाक डेडलाइन करीब आ रहा है। अब मेरा सवाल आपसे है, जब बड़ी कंपनियां सप्लाई न होने की वजह से गिरना शुरू होंगी और बेरोजगारों की लाइनें लंबी होंगी, तो दुनिया अपना सरमाया कहां छुपाएगी? क्या आपका रुख चांदी और सोने की इस महफूज पनाहगाह की तरफ नहीं होगा जो हजारों साल से कायम है? कल की रिपोर्ट बहुत कुछ वाजा कर देगी। अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि बिसात बिछ चुकी है और अगला मोहरा जॉब मार्केट का होगा। दोस्तों, आज हमने वॉल स्ट्रीट की मंदी से लेकर आबनाए हुर्मुज में मिसाइल बारी तक, और जॉब मार्केट के जवाल से लेकर एआई की बढ़ती हुई चांदी की भूख तक तमाम मोहरों को एक एक करके देखा है।
अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका का सोना खामोशी से हिजरत कर रहा है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप खुद एतराफ कर रहे हैं कि $250 का तेल भी उन्हें कबूल है। रियाजी और तारीख चीख चीख कर बता रहे हैं कि डॉलर अब इस बोझ को मजीद नहीं उठा पाएगा। जब नौकरियां खत्म हो रही हों और जंग के बादल गहरे हों, तो सिर्फ वही बचता है जिसके पास हकीकी असासा यानी सोना और चांदी मौजूद हो। 15 मई की घड़ी करीब है और अब फैसला आपके हाथ में है कि आप तमाशाई बनकर रहना चाहते हैं या वक्त की नब्ज पहचान कर खुद को महफूज बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आज का ये तज्जिया आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी था, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अब भी कागजी करेंसी के फरेब में हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप $250 के तेल और $400 की चांदी के लिए तैयार हैं। इस तरह के मजीद VIP और गहरे मालियाती तज्जियात के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी अहम अपडेट मिस न कर सकें। याद रखें, इल्म ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ज़रूरी इंतबाह: फॉरेक्स, सोना और चांदी की ट्रेडिंग में माली खतरात शामिल हैं। ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसे फाइनेंशियल एडवाइस न समझा जाए। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च मुकम्मल करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर करें। आपके किसी भी नफ़े या नुकसान के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।